आज का जो टॉपिक होगा ये सभी वर्ड्स कौन कौन से, जैसे कि इज़ टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, सभी के साथ टू लगा हुआ है, ठीक है। इज़ एम आर के साथ टू, हैज़ हैव हैड के साथ टू, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन इनका यूज़, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ टू ऐड हो गया, हैज़ बीन टू, हैव बीन टू और हैड बीन टू। इन सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल से ईजी से शब्दों में यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीखते हैं इन कॉन्सेप्ट को। चलिए, इज़ टू, एम टू और आर टू, सबसे पहले इनको जान ले। इज़ टू, एम टू, आर टू, देखिए ये है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट बी वर्ब, बी वर्ब क्या है, इज़ एम आर वॉज वर, ये सभी बी वर्ब है ना। फिर उसके बाद में टू और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा स्ट्रक्चर। अब हम यूज़ कब करते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल कब करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल आना चाहिए, मतलब इज़ का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, एम का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे और आर का यूज़, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, क्लियर है, ठीक है। इज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट के साथ, क्लियर है। आर का यूज़ हम करते हैं वी यू दे और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ। चलिए, ये तो पता चल गया आपको। अब कब हम इस यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, कौन से सिचुएशन आएगी, पूर्व निर्धारित योजना, ठीक है। पहले से फिक्स्ड प्लानिंग होती है ना आपकी, जो प्लानिंग होगी वो पहले से फिक्स्ड होगी, तो वहाँ पर, ठीक है, पूर्व निर्धारित योजना मतलब यही है कि जो आपकी प्लानिंग है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, इज़ टू, एम टू, आर टू। और हिंदी में जो पहचान इस तरीके से आ सकती है, ना है, ठीक है, ना है, नी है, ने है, या कोई काम होने वाला है, वाली है या वाले हैं, इस तरीके से दोनों तरीके से एंडिंग हो सकती है। लेकिन इसका सेंस किया जा रहा है कि ऐसा कोई काम, ठीक है, जो पूर्व निर्धारित, पहले से आपने उसकी योजना बना रखी है, पहले से आपने उसकी प्लानिंग कर रखी है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन सभी का, बी वर्ब का और साथ में टू का यूज़। अब सेम ये इसी सेंस में, ठीक है, ना है तो ना था हो जाएगा, होने वाला है तो होने वाला था हो जाएगा, या होने वाले थे, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉज टू, वर टू, पास्ट टाइम की जब बात करेंगे, तो ये भी तो बी वर्ब है ना पास्ट की, वॉज टू, वर टू का यूज़ करेंगे, यानी होना था या होने वाला था, इस तरीके से ये रही इसकी हिंदी की पहचान। क्लियर है। फिक्स्ड प्लानिंग के लिए ऑलरेडी आपका प्लान फिक्स है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, सेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो ऑलरेडी मेरी प्लानिंग फिक्स है कल दिल्ली जाने की, तो आई एम गो टू दिल्ली टुमारो, आई एम फिर टू, ठीक है, आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो, देखिए टू के बाद में गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज सीएम को यहाँ आना है, जो सीएम है चीफ मिनिस्टर है, उनका यहाँ, ठीक है, जो भी प्लेस होगी वहाँ पर आना फिक्स्ड है, पहले से योजना बना रखी है, ऐसे एकदम से तो नहीं आ जाएंगे ना। तो उस सिचुएशन में टुडे द सीएम इज़ टू कम हेयर, इज़ टू कम हेयर। फिर देखिए, कल मुझे एक समारोह में जाना है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर मुझे जाना है, तो ऑलरेडी फिक्स्ड प्लानिंग है ना। चलिए, टुमारो आई एम टू गो टू अ फंक्शन, आई एम टू गो टू अ फंक्शन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, टुमारो यानी आने वाले, कल के लिए भी कोई प्लानिंग फिक्स्ड है, तो वहाँ पर भी फ्यूचर के लिए भी, आया तो नहीं है ना कल, तो फ्यूचर का ही हुआ ना कल, तो वहाँ पर भी हमने यूज़ किया है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आप वॉज टू, वर टू का यूज़ कर सकते हैं, होना था या होने वाला था, यानी कि सीएम को, आज सीएम को आना था, इस तरीके से पास्ट सेंस में, पास्ट के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, वॉज का हम यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वर का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट है ना, उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के कॉन्सेप्ट की और।
अब यूज़ कब करेंगे, देखिए सब्जेक्ट का आपको क्लियर होना चाहिए। हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी इट, और हम आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, क्लियर है। वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। और हैड का यूज़ जो कि पास्ट में यूज़ होता है ना, इसका इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। चलिए हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट आ जाएगा हैज़ टू या हैव टू, हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। पहचान देख ले हिंदी के वाक्यों में, करना पड़ता है या करना है, करना पड़ता था ये पास्ट की बात, या करना था इस सेंस में। अब इसमें क्या है, ना है, नी है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो सकती है। तो फ़र्क क्या है इस टू, एम टू, आर टू और हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में? फ़र्क यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, कोई योजना आपने नहीं बना रखी है। ज़रूरी है किसी काम को करना या फिर मजबूरी है, उस सेंस में करना पड़ता है या करना पड़ता था। तो यहाँ पे प्लानिंग फिक्स्ड नहीं होती, इस टू, एम टू, आर टू वाले में प्लानिंग फिक्स्ड होती है, योजना पहले से बनाई हुई रहती है, क्लियर है। तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, जैसे कि मुझे होमवर्क करना पड़ता है या मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है या करना पड़ता है इस सेंस में। तो आई हैव टू डू होमवर्क, तो मुझे ये काम करना है, ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे करना है तो करना है, ज़रूरी है, या फिर मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि मजबूरी में आप कर रहे हैं। तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन मेरी मम्मी आजकल बाहर गई हुई है तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, ज़रूरी है और मजबूरी भी झलक रही है। आई हैव टू कुक या फिर आई हैव टू कुक फूड, तो दोनों तरीके से। कुक का मतलब भी भोजन को पकाना, खाना पकाना होता है, ठीक है। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, ज़रूरत पड़ गई दिल्ली जाने की, किसी से मिलने जाना, अचानक जाना होता है, प्लानिंग फिक्स नहीं होती, तो वहाँ पर आई हैड टू गो टू दिल्ली, मतलब हैड टू, हैव टू और हैज़ टू का यूज़ हो जाएगा ना, तो वहाँ पे ये चीज़ झलकेगी कि ये जो काम है ना, इसको पहले से आपने प्लान नहीं किया है वहाँ जाने का। प्लान किया तो इस टू, एम टू, आर टू का यूज़ कर देंगे। उसे पैसे खर्च करने पड़े, ठीक है, उसे पैसे वो खर्च करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे करने पड़े, अचानक से ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो ही हैड टू स्पेंड मनी। तो यहाँ पर सिचुएशन है, मतलब कि कंडीशन जो क्या भाव पैदा कर रही है कि यहाँ पर आप मजबूरी में पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपका मन नहीं है या कोई ज़रूरत है पैसे खर्च करने की, तो उस सेंस में। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर टू लगा है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के साथ में और इस टू, एम टू, आर टू के साथ में, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनका यूज़ भी देख लेते हैं। अब ये जो इनका यूज़ होता है ना, हैज़ के साथ बीन लग गया, हैव के साथ बीन लग गया, हैड के साथ बीन लग गया, तो पहला पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मीन्स की वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस की दो ही विशेषताएं हैं। पहला तो ये काम की ओर फोकस ज़्यादा करता है, तो काम मीन्स काम से ही उस सेंटेंस की शुरुआत होगी, उस ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपने साथ रखता है, क्लियर है। चलिए, काम किया गया है या किया जा चुका था, जब हैड बीन आ जाएगा तो किया जा चुका था, जैसे कि हम परफेक्ट टेंस करते हैं ना, चुका है, चुकी है, इस तरीके से, वैसे ही तो यहाँ पर काम की बात होगी, वहाँ पर तो सब्जेक्ट ये काम कर चुका है लेकिन यहाँ पर ये काम किया गया है, जो भी काम है, ठीक है, काम की ओर फोकस करता है। दो ही करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, काम की ओर फोकस और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो काम इसमें मेंशन होगा। स्ट्रक्चर देख लें, ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मीन्स कि काम, जो भी काम होगा ना वो। हैज़, हैव, हैड, यहाँ पर आप बाय लगाकर, वर्ब की बाय लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया हैज़, हैव, हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, जब आपको काम को दिखाना होता है, जैसे कि उसे भेजा गया है या फिर उसे भेजा जा चुका है, ऐसे भी हो सकता है। तो ही हैज़ बीन सेंट, अब किसने भेजा है, यहाँ पर ये नहीं बताया कि मैंने उसे भेजा, ऐसे थोड़ी है सेंटेंस, उसे भेजा गया है, उसे भेजा जा चुका है, काम हो चुका है, कौन सा काम, उसको भेजने का, तो ही हैज़ बीन सेंट, क्लियर है। चलिए, उन्हें बुलाया गया है, दे हैव बीन कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया है, तो यहाँ पर काम हो चुका है, काम हो चुका है उन्हें बुलाए जाने का, ठीक है। अब किसने बुलाया, अब किसके द्वारा हुआ है, तो बाय लगाकर आप बता दें, नहीं तो आप स्टार्टिंग में नहीं बता रहे हैं क्योंकि पैसिव है इसलिए। हैव बीन
और यहाँ पर देखिए कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है। ठीक है, सड़कों की मतलब काम किया जा चुका है। कौन सा काम? यहाँ पर सड़कों की मरम्मत की जा चुकी थी है। ठीक है, तो हैड बीन आ जाएगा। तो सड़कों की मरम्मत ये काम किया जा चुका था। ठीक है, अब किसने किया यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन नहीं है। क्लियर है, एंडिंग में तो कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में काम को मेंशन किया है कि काम किया जा चुका था सड़कों की मरम्मत करने का। तो रोड्स यहाँ पर देखिए रोड्स है, फिर यहाँ पर हैड बीन रिपेयर, रोड्स हैड बीन रिपेयर, क्योंकि हैड बीन जो है ना कोई से भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ आएगा। रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, और रिपेयर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। बस हैड बीन लगने से हमको पता चल जाता है कि कोई काम किया जा चुका था वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे हम समझ जाते हैं इन हेल्पिंग वर्ब से, उसे पहले ही बताया जा चुका था। तो हैड बीन, काम किया जा चुका था, हैड बीन, तो उसे पहले ही बताया जा चुका था। ठीक है, किसी काम के बारे में पहले ही बताया जा चुका था। तो किसने बताया ये नहीं यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन। तो ही हैड बीन टोल्ड ऑलरेडी, ही हैड बीन टोल्ड ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये ही हो गया, रोड्स हो गई, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ग्रामेटिकल सेंस में ये ऑब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होता है ना जिसके द्वारा काम किया जाता है वो लास्ट में आता है। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे से समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर और यूज इसका, सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड और बीन लग जाता है। इसके बाद नाउन आता है, कोई वर्ब नहीं आती, कोई एक्शन नहीं आता, कोई काम नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, नो वर्ब। ठीक है, नो वर्ब, नो एक्शन। कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ है, कैसा, कहाँ है, कहाँ, कैसा, क्या रहा है, इस सेंस में। जैसे कि कोई व्यक्ति कहाँ रहा है, कैसा रहा है, क्या रहा है, और पास्ट में जाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा ना। तो कहाँ रहा था, कैसा रहा था, क्या रहा था, इस तरीके से सेंस निकलेगा। और ठीक है, सेंटेंसेस में टाइम ऐड भी हो सकता है, समय दिया गया भी हो सकता है और नहीं भी। क्लियर है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ऐसा मतलब कि किसी का कहीं रहने का जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ, वो अभी भी जारी है। यानी अगर कोई बीमार है, कैसा मीन्स कि बीमार है, तो पास्ट से वो बीमार है, अभी भी जारी है उसका बीमार रहना। ठीक है, और क्या था मतलब कोई व्यक्ति टीचर रहा है या रहा था, तो पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में भी जारी है, ऐसे सेंस निकलेगा। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू सिंपल वे से सीखेंगे। वह अध्यापक रहा है, ऐसा हमको बताना है कि कोई व्यक्ति कुछ रहा है, वह अध्यापक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो ही इज़ अ टीचर। ठीक है, ही इज़ अ टीचर, वहाँ तो सिंपली ऐसे ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वह अध्यापक रहा है, मतलब कि ये जो अध्यापक रहने का काम है ना, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, इस सेंस में। तो ही हैज़ बीन अ टीचर, ही हैज़ बीन अ टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर अ टीचर, एक अध्यापक होना कोई काम नहीं है, कुछ रहा है ना व्यक्ति, तो वह 10 साल से अध्यापक रहा है, अध्यापक है या रहा है। देखिए दोनों सेंस में एंडिंग हो सकती है, अध्यापक है 10 साल से। देखिए यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पर तो अभी टाइम जो था वो नहीं था, अब इसमें टाइम दे रखा है, तो आप सिंस फॉर लगाकर टाइम को बता सकते हैं, टाइम लगाकर सेंटेंसेस को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही हैज़ बीन अ टीचर, ही हैज़ बीन अ टीचर, अभी तो हमने बोला था वह अध्यापक रहा है, तो ही हैज़ बीन अ टीचर। अगर समय दिया है तो 10 ईयर्स, मतलब कि वह 10 साल से अध्यापक है और रहा है, दोनों सेंस में। ऐसे भी हो सकता है ना, वह 10 साल से अध्यापक है, तो हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज़ कर कर सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बना देंगे। अब यहाँ पर 10 साल से टीचर रहा है और अभी भी है। ठीक है, इस तरीके से आज मैं पूरे दिन, और रहा था वाली सेंस आ जाएगी ना, रहा था, तो वो तो पास्ट की बात होगी, तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ कर देंगे। आज मैं पूरे दिन घर पर रहा हूँ, मतलब आज मैं पूरे दिन घर पर रहा हूँ, तो आज मैं पूरे दिन घर पर हूँ वो सेंस अलग है, लेकिन आज मैं पूरे दिन से अब तक घर पर रहा हूँ। होल डे, देखिए होल डे मतलब पूरा समय बताया है कि पूरे दिन, पूरा दिन जो है यहाँ पर समय है। आई हैव बीन एट होम, आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर रहा हूँ, कब से, पूरे दिन से, द होल डे। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कोई कुछ रह चुका है, कोई कुछ रह चुका है इस सेंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि राम क्रिकेटर रह चुका है, अब नहीं है।
ये सेंस निकलेगा। जैसे कि राम हैज़ बीन अ क्रिकेटर, रह चुका है वाला सेंस आएगा। तो ऐसे भी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है कि आपको बताना है कि कोई क्रिकेटर रह चुका है और अब नहीं है, तो इस सेंस में भी यार राम हैज़ बीन अ क्रिकेटर, राम क्रिकेट रह चुका है। राम अध्यापक रह चुका है, राम अध्यापक रहा है, ऐसा नहीं रह चुका है, ठीक है। तो राम हैज़ बीन अ क्रिकेटर, राम हैज़ बीन अ टीचर। तो इस तरीके से भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखें आगे, हैज़ बीन, टू, हैव बीन, टू, हैड बीन, टू। तो इन सभी के बाद में आगे टू लगा हुआ है, तो कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या सेंस निकलता है। देखिए सिचुएशन होगी कि किसी प्लेस से होकर या जाकर आना, किसी प्लेस से मतलब कि आप गए हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली गए, ठीक है, दिल्ली जाकर और वापस लौट कर आ जाते हैं, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। जाकर वापस लौट कर आ जाना, उस सेंस में। चलिए एग्जांपल्स देखें, जैसे कि मैं लंदन जाकर आया हूँ, मैं लंदन गया घूम फिर के फिर वापस लौट कर आ गया, तब आप इनका यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन मतलब कि मैं लंदन जाकर और वापस आ गया हूँ, फिर सामने वाले से बता रहा हूँ कि मैं लंदन जाकर आया हूँ, आई हैव बीन टू लंदन। मैं बाज़ार होकर आया हूँ, आपकी फ्रेंड आपके घर पर आई है, उसने पूछा कि आप कहाँ होकर आए, तो आप बोलेंगे कि मैं बाज़ार होकर आया हूँ, आई हैव बीन टू मार्केट। आप उस समय जब ये बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट, उस समय प्रेजेंट है आप, मतलब वहाँ मार्केट से जाकर घर पर आ चुके हैं, तो मैं बाज़ार जाकर आया हूँ, आई हैव बीन टू मार्केट। तो इस तरीके से हैज़ बीन, हैव बीन, इन सभी के साथ टू लग जाएगा, हैड बीन टू, इस तरीके से। अब देखिए इंटरोगेटिव, क्या आप मुंबई गए हैं, मतलब कि क्या आप कभी मुंबई जाकर आए हैं, होकर आए हैं, किसी भी सेंस में समझे। तो सेंस तो यही निकल रहा है कि मुंबई जाकर और फिर घूम फिर कर वापस लौट कर आ गए हैं, ऐसी सिचुएशन में। तो हैव यू बीन टू बॉम्बे, और ये ऐसे भी बनाए जाते हैं, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे, हैव यू एवर, ठीक है, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे। तो इस तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से यूज़ करते हैं, इज़ टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, इन सभी का यूज़। तो कोशिश की है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।